ग्राम्य विकास और योजनाएं ग्रामीण स्तर पर लेकर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं और आने वाले एग्जाम में ग्राम्य विकास और ग्रामीण जो है भारत से लेकर पिछली आज़ादी पूर्व की योजनाएं भी पिछली परीक्षाएं में पूछी गई थी। तो सभी योजनाओं को पढ़ने वाले हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। जी हाँ, ग्राम्य विकास और योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण नोट्स बनाइए। शुरुआत करते हैं भारत की महत्वपूर्ण योजनाओं की। और सबसे पहली योजना देखिए, पिछली परीक्षा में भी पूछा गया था कि आदर्श ग्राम योजना। जी हाँ, आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत सबसे पहले भारत में कहाँ हुई थी। बहुत अच्छा पर्सन है, सारे सिलेक्टेड पर्सन है, एक यूनिक पर्सन आपको मिलने वाले हैं। तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो एक एक पॉइंट बड़े जो है समझ कर चलिए। आदर्श ग्राम योजना, जी हाँ, सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा 1903 में पश्चिम बंगाल में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। जी हां, आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा 1903 में की गई थी। ग्रामीण भारत से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं सभी परीक्षा में आने वाली हैं। आज़ादी पूर्व की योजनाएं हैं चाहे वर्तमान की योजनाएं हैं, तो सभी योजनाओं को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसे गौसाबा प्रोजेक्ट भी नाम दिया गया था। गौसाबा प्रोजेक्ट, ये सारे प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं कि आदर्श ग्राम योजना जो सबसे पहले सर डेनियल हैमिल्टन ने चलाई थी 1903 में। जी हां, ग्रामीण विकास को लेकर ये योजना थी और इसी को गौसाबा प्रोजेक्ट नाम दिया गया था और ये योजना शुरू हुई थी आपके पश्चिम बंगाल में। तो आदर्श ग्राम योजना बहुत अच्छा पर्सन है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे श्री निकेतन योजना। श्री निकेतन योजना भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। तो श्री निकेतन योजना के जनक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पश्चिम बंगाल में श्री निकेतन योजना शुरू की थी, ग्रामीण विकास और महिलाओं विकास से संबंधित थी। अब दूसरी योजना है सेवा ग्राम योजना। जी हाँ, सेवा ग्राम योजना एक जो इन योजनाओं के सन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि श्री निकेतन योजना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कब शुरू की गई थी, तो 1920 में शुरू की गई थी। एक महत्वपूर्ण योजना थी, ग्रामीण विकास को लेकर है। उसके बाद सेवा ग्राम योजना। सेवा ग्राम योजना भी 1920 में शुरू की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। जी हाँ, सेवा ग्राम योजना ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण जो है विकास के लिए वर्धा महाराष्ट्र से, जी हाँ, वर्धा महाराष्ट्र से इस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो 1920 की दो महत्वपूर्ण परियोजना आपने पढ़ी है ग्रामीण विकास को लेकर, एक श्री निकेतन योजना है और दूसरी योजना है सेवा ग्राम योजना। जी हाँ, सेवा ग्राम योजना। सारे पर्सन बहुत ही जो है अच्छे आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप जो है शेयर भी कीजिए, अच्छे पर्सन हैं सारे। अब अगली योजना देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम। जी हां, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम आजादी से पहले 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना। जी हां, प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला था। राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला था। यह भी पूछा जा सकता है कि अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो बहुत अच्छे पर्सन है, 1942 में की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये पर्सन सबसे अधिक परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रामीण विकास को लेकर। जी हां, ग्रामीण विकास को लेकर ये सबसे अधिक परीक्षा में पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। जी हां, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 में चली थी, उसका जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के 3 महत्वपूर्ण आधार थे, ग्रामीण विकास को लेकर, ग्रामीण विकास को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर। प्रथम पंचवर्षीय योजना के 3 महत्वपूर्ण आधार क्या क्या थे? एक तो अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम था और एक आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जिसमें कृषि विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम। बड़े स्तर पर देश आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि बहुत बड़े स्तर पर कृषि विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम बताओ, तो उसी कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में।
ऐसे ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये ग्रामीण विकास को लेकर कुछ कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। परीक्षा में इनका सन जो है मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, तो इनका सन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम, जिसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है शामिल किया गया था, इसका सन आपने ध्यान रखना है 1942 है, 1942 है। आइए चलते हैं कुछ पंचवर्षीय योजना क्या है, आखिर उनको थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के जनक यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं के जनक बताइए, तो ये भी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया था। तो जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ भारत में पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ से ली गई थी। भारत में पंचवर्षीय परियोजनाएं सोवियत संघ से ली गई थी और पंचवर्षीय योजनाओं के जनक हैं जोसेफ स्टालिन। जी हाँ, सोवियत संघ के एक नेता थे जोसेफ स्टालिन। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं सभी जानते हैं 1951 से 1956 तक चली थी, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल, कुछ विद्यार्थी जो है स्टूडेंट ये मॉडल नहीं समझ पाते हैं कि ये मॉडल आखिर है क्या, जिस पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। तो हेराल्ड और डोमर दो अलग अलग अर्थशास्त्री थे, एक सोवियत संघ के रहने वाले थे, रशियन थे, और दूसरे ब्रिटिश थे। दोनों ने जो है कृषि विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है सुझाव दिए थे। वो सुझाव भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए और इसीलिए इस योजना का नाम हेराल्ड डोमर मॉडल जो है योजना रखा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना का नाम, जो कृषि व सिंचाई, भूमि सुधार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो सारे पॉइंट आपने ध्यान रखने बहुत अनिवार्य हैं, कुछ भी जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। भाखड़ा नागल बांध, जी हाँ, भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर, और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर आपका उड़ीसा में, और सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड में। इसी योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही इनका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि किस जो है कारखाने का जो है उद्घाटन हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो सिंदरी उर्वरक कारखाना ये झारखंड में है। और ऐसे ही इस जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अनुमानित लक्ष्य था वो जीडीपी का 2.1% रखा गया था, और हमने जो है भारत सरकार ने जो प्राप्त किया था वो 3.6% प्राप्त किया था। इसका मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अनुमानित लक्ष्य बताइए कितना रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। सारे फैक्ट आपके जो है अच्छे याद होने चाहिए। तो अनुमानित लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का 2.1%, जबकि हमने जो है अचीव कितना किया था, 3.6% हमने अचीव किया था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के जनक आपने पढ़े, पंचवर्षीय योजना में क्या है उस बात को आपने समझा। आइए चलते हैं कुछ नए फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट देखिए क्या है, चकबंदी योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। चकबंदी योजना क्या है? देश में चकबंदी आज़ादी से पहले 1925 में सहकारी समिति के माध्यम से पंजाब राज्य में शुरू हुई थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत में सबसे पहले चकबंदी योजना आखिर है क्या? चकबंदी योजना आखिर है क्या? तो भारत सरकार के द्वारा बिखरे हुए खेतों को, जी हाँ, बिखरे हुए खेतों को, छोटे छोटे जो बिखरे हुए खेत थे उनको जो है इकट्ठा करके एक बड़े खेत में बदल देना, यही जो है चकबंदी योजना थी। सहकारी समिति के माध्यम से पंजाब राज्य में शुरू हुई थी। 1939 में संयुक्त प्रांत जोत चकबंदी अधिनियम बनाकर, ये अधिनियम आपने ध्यान रखना है, 1939 में संयुक्त प्रांत जोत चकबंदी अधिनियम, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं। ये अधिनियम आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त प्रांत में चकबंदी अधिनियम बताइए कब लागू हुआ था? 1939 में लागू हुआ था। 6004 गांव में चकबंदी हुई। कितने गांव में चकबंदी हुई? 6004 गांव में चकबंदी हुई। आज़ादी के बाद देखिए, ये चकबंदी जब ब्रिटिश शासन था उस समय की बात हम पढ़ रहे हैं, मगर आज़ादी के बाद क्या होता है? आज़ादी के पहले आपने दो बातें पढ़ी कि 1925 में चकबंदी योजना पंजाब में शुरू हुई थी, उसके बाद 1939 में संयुक्त प्रांत में,
और आज़ादी के बाद यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में 1954 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील, देखिए तहसील जो है पिछली बार भी परीक्षा में पूछी गई थी कि चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद किस तहसील में लागू की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। तो मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील, वर्तमान में ये तहसील जो है नया जिला शामली में पड़ती है, मगर पहले मुजफ्फरनगर में पड़ती थी कैराना तहसील। और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील में प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो दो तहसील आपने ध्यान रखनी है, एक तो सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील और एक उस समय की मुजफ्फर जिले की जो है कैराना तहसील, वर्तमान में शामली जिले में पड़ती है। तो ये आपने ध्यान रखना है चकबंदी योजना, क्योंकि ये प्रश्न पिछली बार आपसे ही परीक्षा में पूछा गया था चकबंदी योजना से संबंधित। देखिए कितने अच्छे फैक्ट आपने समझने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को जो है कम से कम लाइक कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं एक नए प्रश्न की ओर, और नया प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, सभी जो है अधिनियम को, सभी योजनाओं को ग्रामीण विकास से संबंधित क्रम वाइज पढ़ रहे हैं। किसी भी किताब में ऐसा जो है सेलेक्टेड प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल जो है धैर्यपूर्वक नोट्स बनाइएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश, जी हाँ जमींदारी उन्मूलन, जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारों के द्वारा किसानों का, छोटे किसानों का जो शोषण किया जा रहा था, तो उस प्रथा को बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कानून लाया जाता है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम। कब लाया गया? तो ये सन आपसे पूछा जा सकता है, 1950 में लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई। ये इससे भी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को किस अनुसूची में उन्मुक्ति प्रदान की गई है। तो ये ध्यान रखना है, संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई। बहुत अच्छे जो है प्रश्न है, फैक्ट वाइज प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। अगला जो योजना है ग्रामीण विकास को लेकर, यही योजना, इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए यदि आपको अपनी परीक्षा में कामयाब होना है। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे डीपीएपी नाम दिया गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट माने होता है सूखा जो क्षेत्र है, ये भारत सरकार द्वारा कब चलाया गया था? 1973 से 1974। सभी के सन आपने ध्यान रखने हैं। यह एक कार्यक्रम, एक समग्र क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये आरंभ किया गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखना। जी हाँ, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखना और जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ समग्र संसाधन का अधिकतम उपयोग करना। बहुत बड़े लेवल पर यह प्रोग्राम चलाया गया था। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित है और इसका सन परीक्षा में पूछा जाएगा 1973 से 74। उसके बाद मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों योजनाओं का केवल आपने सन ध्यान रखना है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 1978 के मध्य की गई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? रेगिस्तानी क्षेत्र को बढ़ने से रोकना, मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को कम करना। तो जो भी ये दो प्रोग्राम हैं, पिछले जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, ये जो दो प्रोग्राम हैं
2 कार्यक्रम हैं, इनमें से एक कार्यक्रम किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही पूछा गया। जहां ग्रामीण विकास से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ध्यान रखना ये 2 कार्यक्रम सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इनका सन परीक्षा में पूछा जाएगा। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 और आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1973 से 1974। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की ओर। 20 सूत्री कार्यक्रम आखिर क्या था? ग्रामीण विकास संबंधित 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश के वे प्रधानमंत्री बताइए जिसने गरीबी हटाओ के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो वे प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी। इस कार्यक्रम की घोषणा आप कब की गई थी? वो सन आपने ध्यान रखना है 1975 में की गई थी। बस ज़्यादा इस कार्यक्रम को मत पढ़िए, बस इतना ही आप ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ संबंधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। और ये किस सन में लाया गया था? ये सन ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, 1975 में। उसके बाद 82, 86, 2006 में इस कार्यक्रम को दोबारा और इसमें संशोधन किया गया था। मगर 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये गरीबी हटाओ से संबंधित था, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। एकीकृत बाल विकास योजना, ये योजना भी 1975 में लाई गई थी। एकीकृत बाल विकास योजना मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। बहुत बार ये योजना परीक्षा में डायरेक्ट ही पूछी गई है। एकीकृत बाल विकास योजना का ऑप्शन बताइए, 1975 है। एकीकृत बाल विकास योजना आखिर है क्या? 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की एक सबसे बड़ी योजना थी एकीकृत बाल विकास योजना। और ये लाई गई थी आपका 1975 में, 1975 में। चलते हैं एक नई योजना की तरफ। स्वावलंबन योजना ये 1982 से 83 में लाई गई एक महत्वपूर्ण योजना थी। स्वावलंबन आखिर है क्या? स्वावलंबन महिलाओं को परंपरागत तथा गैर परंपरागत व्यवसाय में प्रशिक्षण एवं कौशल उपलब्ध कराना। आप इस योजना पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट डाल सकते हैं। इन योजनाओं पढ़ने के बाद आप कोई भी अच्छा प्रैक्टिस सेट निकाल लीजिए, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। तो स्वावलंबन योजना ये परीक्षा में प्रश्न आया था पिछली बार, तो स्वावलंबन योजना का संबंध पूछा गया था, वहां पर सन नहीं आया था, तो इस बार इसका सन भी पूछा जा सकता है। स्वावलंबन योजना का संबंध पूछा गया है, किस क्षेत्र से था? और ऑप्शन आते हैं आपके, जल प्रदूषण को लेकर थी स्वावलंबन योजना, या ऐसा प्रश्न आ सकता है बिजली आपूर्ति को लेकर है, जल आपूर्ति को लेकर है, या महिलाओं को परंपरागत तथा गैर परंपरागत व्यवसाय में प्रशिक्षण तथा कौशल से संबंधित एक योजना है, नाम है स्वावलंबन योजना। देखिए अगली जो योजनाएं हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको मिलने वाला है। एक यूनिक प्रश्न आप पढ़ने वाले हो जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नाबार्ड को आप सभी जानते हैं, नाबार्ड क्या है, मगर आपको एक नया प्रश्न नाबार्ड से भी मिलेगा। ये क्या प्रश्न है जो नाबार्ड से आ सकता है? नाबार्ड है क्या? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। सिफारिश किस समिति की सिफारिश पर? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है, शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसका मुख्यालय बंबई में है और इसके द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना
केसीसी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में चली थी और इसकी सिफारिश, जी हाँ, इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आर.वी. गुप्ता समिति, आर.वी. गुप्ता समिति, आर.वी. गुप्ता समिति ने की थी। 2 पॉइंट है यहां पर समझने के। एक तो नाबार्ड की स्थापना जब हुई थी तो उसकी सिफारिश की थी शिवरामन समिति ने, तब नाबार्ड स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड के द्वारा जो योजना चलाई गई 1998 में, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो उस योजना को चलाने के लिए नाबार्ड से सिफारिश करने वाली समिति यदि आपसे पूछ ली जाए तो उसका नाम है आर.वी. गुप्ता समिति। और नेक्स्ट जो है एक प्रश्न और आपको बनता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लेकर बनता है, ग्रामीण विकास संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को देश में हुई थी, जिसकी सिफारिश की थी नरसिम्हा समिति के द्वारा। और इन बैंकों का विनियमन आपका नाबार्ड द्वारा होता है। इन बैंकों का जो विनिमय होता है वो नाबार्ड द्वारा होता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, नाबार्ड द्वारा होता है। अब इसमें जो है क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है, इसमें ओनरशिप ये पूछी जाती है कि इसमें केंद्रीय सरकार का कितना हिस्सा है? 50%, राज्य सरकार का 15% और जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसका होता है 35%। तब जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका बनता है। एक बार और समझ लीजिए प्रश्न कैसे बन सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राज्य सरकार का हिस्सा बताइए, ओनरशिप बताइए तो कितना परसेंट है? यदि राज्य सरकार की पूछी जाए 15% है, केंद्र सरकार की पूछी जाए 50% है, और आपका स्पॉन्सर जो बैंक होता है उसकी जो है पार्टनरशिप है 35% जो इसको स्पॉन्सर करता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिए। स्थापना ये तो जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, और जो सिफारिश की थी समिति के द्वारा वो नरसिम्हा। तो 2 समिति आपने ध्यान रखनी है। एक तो शिवरामन हमने पढ़ी थी जिसने नाबार्ड की सिफारिश की थी, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सिफारिश करने वाली समिति बताइए तो उसी समिति का नाम है नरसिम्हा समिति। और उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे, कितने अच्छे प्रश्न आपके पास हैं। अब ये चलते हैं किसान बही योजना। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई थी? एक तो केवल यही प्रश्न पूछा जाएगा, किसान बही है क्या? ये योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक किसान खेती योग्य जमीन का मालिक है और उसके पास कितना भू राजस्व है, इसके लिए साल 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। तो यही प्रश्न आपने ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे हमने चकबंदी अभी पढ़ा 1954 में, चकबंदी कानून कब आया? 1954 में। 2 तहसील, एक आपका मुजफ्फरनगर की, उस समय कैराना तहसील, और एक आपका सुल्तानपुर की, उन 2 तहसीलों में वो शुरू हुई थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना पूछी जा सकती है, 1992 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना थी किसान बही योजना। ऐसे ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था स्वरोजगार से संबंधित। स्वरोजगार से संबंधित अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब वर्ग को एक निश्चित आय उपलब्ध करवाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया था। और इसमें यदि हमने समझना है ये कब शुरू हुई थी? 1999। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना को आरंभ किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना को शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। शुरुआत हुई थी 1999 में। और अगला जो देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपको मिलने वाला है, राष्ट्रीय किसान आयोग। इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और इनको किसी भी जो है किताब में जो है ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसान आयोग, ये भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स भारत में 2004 में स्थापित हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन।
यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय किसान आयोग कब स्थापित हुआ, 2004 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। जी हाँ, MS स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में स्थापित हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005 से 2006 के मध्य की गई और ये की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं योजना के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी। केवल सिलेक्टेड आप पर्सन पढ़िए केवल, जैसे 2004 में क्या बना था, राष्ट्रीय किसान आयोग, और राष्ट्रीय किसान आयोग के एक वर्ष बाद ही 2005 में पूरे भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई। यदि ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो ध्यान रखना है ये 10वीं योजना के तहत शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही मनरेगा को लेकर क्या प्रश्न आ सकता है। मनरेगा क्या है, एक पूरे विश्व में सबसे बड़े स्तर पर चलाया गया कार्यक्रम। पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, पूरे विश्व में सबसे बड़े स्तर पर विश्व में चलाए जाने वाले कार्यक्रम का ही नाम मनरेगा है। एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका जो है नामकरण कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। तो महात्मा गांधी जो है नरेगा कार्यक्रम, ये आपने ध्यान रखना है। मगर मनरेगा की यदि बात पढ़ें तो मनरेगा पहले नरेगा था, उसके बाद हुआ मनरेगा। पहले नरेगा था और उसके बाद हुआ मनरेगा। यदि ये पूछा जाए कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है 2005। 2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। 2009 में इसमें आपका महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें यदि पूछा जाए कि वर्तमान में यूपी में मनरेगा के तहत कितना मजदूरी मिलती है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत कितना मजदूरी मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत 201 रुपया मजदूरी मिलती है। इसे बढ़ाने की सिफारिश चल रही है, मगर मनरेगा को लेकर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विभिन्न राज्यों में मनरेगा को लेकर अलग अलग जो है आपका पैसे निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए स्वामित्व योजना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि स्वामित्व योजना को लेकर परीक्षा में पूछा जाए कि वर्तमान में जो है भारत सरकार द्वारा चली आ रही स्वामित्व योजना क्या है, ये बहुत अच्छी प्रश्न जो है आपको मिलेगा। ड्रोन के माध्यम से भूमि का डिजिटलीकरण या भूमि का रिकॉर्ड तैयार करना। ड्रोन के माध्यम से एक भूमि का रिकॉर्ड तैयार करना कि सारी भूमि एक जगह एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, भूमि का डिजिटलीकरण किया जाएगा, भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसी योजना का नाम है स्वामित्व योजना। उसी योजना का नाम है स्वामित्व योजना। अब ये लास्ट जो है कुछ योजनाएं हैं जो चली आ रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी योजनाओं का। देखिए कितने पर्सन जो है इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल जो है अंतिम में हो आप योजनाओं संबंधित, ग्राम विकास संबंधित कितने अच्छे पर्सन आपको समझने के लिए मिले हैं। मगर ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ये पिछले वर्ष के कुछ पर्सन हैं ग्रामीण विकास को लेकर जो पहले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पर थोड़ा फोकस करना क्योंकि ये सिलेक्टेड पर्सन है, पिछली परीक्षाओं के आए हुए पर्सन हैं। त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1972 से 73। उसके बाद काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1977 से 78 में। उसके बाद ट्राइसैम योजना क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है। ट्राइसैम योजना तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई सभी पता है, सभी जानते हैं कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उन्हीं के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को त्याग कर अनवर्त योजना रोलिंग प्लान चलाया गया था। तो रोलिंग प्लान जो चलाया था, रोलिंग प्लान के तहत स्वरोजगार के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी 1979 में, उसी का नाम ट्राइसैम रखा गया था।
तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में DWCRA योजना, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, तो ये योजना भी इंपॉर्टेंट है। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं को रोजगार हेतु और जो है बच्चों के विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ये 1982 में शुरुआत हुई थी। इन पर्सनों को आप जो है नॉर्मल पर्सन नहीं समझना, क्योंकि ये सिलेक्टेड पर्सन है, परीक्षाओं में आए हुए पर्सन हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को समझकर आपने चलना है। कापार्ट क्या है? जी हाँ, देखिए कृषि संबंधित आपने नाबार्ड को ध्यान रखना है, कृषि से संबंधित आपको नाबार्ड ध्यान रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपने ध्यान रखने हैं, किस समिति की सिफारिश पर स्थापित हुए थे वो आपने ध्यान रखना है। और ये कापार्ट क्या है? कापार्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको समझ लीजिए। कापार्ट कब स्थापित हुआ था? 1986 में स्थापित हुआ था। ये है क्या? लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद को कापार्ट कहा जाता है। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद को कापार्ट नाम दिया जाता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है कापार्ट का। और लास्ट जो है अंतिम प्रश्न है हरियाली योजना। हरियाली योजना जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण, जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण के लिए हरियाली योजना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? तो हरियाली योजना की शुरुआत 2003 में की गई थी। हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी 2003 में। तो उम्मीद है सारे जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं, चाहे स्वावलंबन योजना पढ़ा है, आदर्श ग्राम योजना, सेवा ग्राम योजना, कितने अच्छे प्रश्न आपको मिले हैं। सभी का अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि सन ही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ट्राइसेम पूछा जा सकता है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, उसका सन पूछा जा सकता है। सूखाग्रस्त कार्यक्रम, उसकी शुरुआत कब हुई थी? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सभी को सन वाइज जो है कई बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, और यहां से बहुत ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।